दोस्तों, जिस प्रकार से सरकार लोकसभा में जवाब दे रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि सरकार का कोई भी मंशा ओपीएस बहाल करने का नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने भी मन बना लिया है कि लेंगे तो ओपीएस ही लेंगे, उसके सिवाय ना तो हमें यूपीएस चाहिए ना ही हमें एनपीएस चाहिए। और इसीलिए इतना बड़ा बड़ा आंदोलन दिल्ली में देखने को मिला और जिसका नतीजा ये हुआ कि एनपीएस में बदलाव सरकार ने किया है कि गैर सरकारी कर्मचारी अब 80% तक निकाल सकते हैं। 80% तक निकाल सकते हैं। जो एनपीएस में उनका पैसा जमा होगा उसका 80% तक निकाल सकते हैं। पहले यह नियम 60% तक ही निकालने का था और 40% का एन्युटी खरीदा जाता था। अब 80% तक निकाल सकते हैं और 20% का एन्युटी खरीदा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो नियम पहले से था वही नियम अभी भी है कि 60% आप निकाल सकते हैं ब्याज मुक्त। 60% उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और 40% का एन्युटी खरीदना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपका एनपीएस कॉर्पस सरकारी कर्मचारियों का 5 लाख से कम है तो पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं और 5 लाख से 12 लाख या उससे ऊपर है तो 60% निकाल सकते हैं और 40% का यूनिटी खरीदना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि ओपीएस सरकार बहाल क्यों नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है। लोकसभा में लगातार सरकार, जो पंकज चौधरी है वित्त राज्य मंत्री है, लगातार बोला जा रहा है उसके द्वारा कि ओपीएस बहाल करने का उसके पास कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये इमोशनल बात नहीं है, ये लिखित रिकॉर्ड है सरकार के पास। और जिन 5 राज्यों में ओपीएस बहाल हुआ है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उसका एनपीएस का पैसा पीएफआरडीए में फंसा हुआ है। अब सरकार कहती है कि उसे निकालने का उसके पास कोई कानून नहीं है। पीएफआरडीए एक्ट 2013 के अनुसार वो पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ पहले से नहीं है तो अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, नया नियम बनाया जा सकता है, नया कानून बनाया जा सकता है। अगर निकालने का नहीं है तो निकालने वाला कानून बनाकर ही निकाला जा सकता है। और मंजीत सिंह पटेल पहले भी बता चुके हैं कि एनपीएस भंग करने की ज़रूरत नहीं है। एनपीएस में ही कुछ बदलाव कर दिए जाकर तब जाकर ओपीएस बहाल हो सकता है, क्योंकि 15-16 लाख करोड़ रुपये सरकार पीएफआरडीए के पास जमा है। क्योंकि पूरा पैसा आप निकाल लेंगे तो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा, औंधे मुंह गिर जाएगा और ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। इसलिए एनपीएस को रहने दिया जाए और उसी में कुछ बदलाव करके ओपीएस बना दिया जाए, यही एक उपाय बचा हुआ है। और सरकार चाहे तो एनपीएस का जो फंड है पीएफआरडीए एक्ट 2013 को अमेंडमेंट करके, चेंज करके राज्य सरकार को पैसा दिया जा सकता है। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन मंशा साफ होनी चाहिए। और केंद्र सरकार की मंशा ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो पैसा राज्य सरकार को लौटा दे। आप 1-2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप यूपीएस अडॉप्ट कर लीजिए, आप एनपीएस ले लीजिए, तब आपका जो अलग से जो पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा वो रिलीज कर दिया जाएगा, इसलिए रोक रखा गया है। लेकिन सुक्खू सरकार ने भी मन बना लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ही देंगे, किसी भी हाल में ओपीएस हम हटाएंगे नहीं। इसके अलावा पेंशनर्स को भी बोल दिया गया वर्ष 2027 तक उसको सारा एरियर जोड़ के पैसा दिया जाएगा। ये सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जीता जाता एग्जाम्पल है, जिससे बीजेपी गवर्नमेंट को या भारत सरकार को उससे सीखना चाहिए। क्योंकि जो कर्मचारी देश की सेवा किया हो 30-35 साल
और देश की रीढ़ की हड्डी बना हुआ हो और उसके सेवा के प्रतिफल उसे ना मिले, तो ये दुर्भाग्य की बात है किसी देश के लिए, किसी स्टेट के लिए। और यही यहाँ हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कभी यूपीएस लाया जाता है और कभी एनपीएस लाया जाता है, जो पूरी तरह से गलत है। सरकारी कर्मचारी का 10% पैसा कटता है और इस पर सरकार टैक्स भी लेती है। फिर उसे वापस करने में क्या दिक्कत है, यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और जिस दिन सरकार ये 10% ब्याज सहित वापस कर देगी, उसी दिन समझिए सामाजिक सुरक्षा मिल जाएगा कर्मचारियों को। यूपीएस में भी आपको पता होगा कि 25 साल आप सेवा करेंगे तब अंतिम 12 महीने का एवरेज का 50% पेंशन दिया जाएगा। 10 साल मिनिमम नौकरी करेंगे तब जाके 10,000 पेंशन दिया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके पति या पत्नी को 60% पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद आपके बच्चे को कुछ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो डीए बढ़ेगा, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से आपका डीए बढ़ेगा। लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, ग्रेच्युटी भी दिया जाएगा, लेकिन वो काफ़ी कम अमाउंट बनता है दोस्तों। अंतिम एवरेज 6 महीना के सैलरी के बराबर लमसम अमाउंट बनता है, 1/10 जब आप करते हो बेसिक प्लस डीए का। तो सरकार ने पूरी तरह से कर्मचारियों को बांध दिया और यही कारण है कि कर्मचारियों ने भी यूपीएस को नकार दिया। और आपको बता दें, जब सरकार से पूरा ब्यौरा मांगा गया तो सरकार ने साफ कर दिया कि 1,22,123 कर्मचारियों ने यूपीएस चूज किया। इसका मतलब 4 से 5% लोगों ने ही यूपीएस चूज किया है, बाकी 95% कर्मचारियों ने यूपीएस को नकार दिया। कारण आप सबके सामने है, जो आपको हम बता रहे हैं। हम आज से नहीं, बहुत पहले दिन से ही, जब से यूपीएस के बारे में बताया जा रहा तब से ही उसके पूरी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। और यही कारण है कि कर्मचारियों ने भी यूपीएस को नकार दिया। और आज सरकार लिखित तौर पर ओपीएस न बहाल करने के लिए लोकसभा में जवाब दे रही है, लेकिन कर्मचारी भी ढीठ है, छोड़ने वाला है नहीं। कर्मचारी को जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा, जब तक छोड़ने वाला भी नहीं है। सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन कर्मचारी तो रहेगा। और इसीलिए कर्मचारी अपने मुद्दों के लिए लड़ रहा है, अपने पुरानी लाठी के लिए लड़ रहा है, लेकिन ये सरकार उस लाठी को तोड़ना चाहती है। ये सरकारी कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश भर के अर्धसैनिक बलों को भी ओपीएस नहीं दिया जा रहा। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए, लेकिन फिर भी सरकार के कान में गूंज तक नहीं रेंगती है। कारण है वोट बैंक। सरकार को भी मालूम है कि ये 2-3% लोग हमारा क्या उखाड़ लेंगे, और यही कारण है कि 80% लोग, यहाँ के लोग 5 किलो अनाज पर जो जी रहे हैं, वो वोट बैंक इनका बने हुए हैं। लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि सरकारी कर्मचारी भी झुकने वाला नहीं है। भले 2-3% ही पूरे देश भर में हैं, वो अपने मुद्दों के लिए लड़ता रहेगा और ये डिमांड लगातार सरकार से करता रहेगा। आज आप हैं, कल आप नहीं रहेंगे, ये बात भी तय है। और सरकारी कर्मचारी देश को चलाता है। देश भर में सरकार का सरकारी कामकाज को धरातल पर उतारता है, रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को जमा करता है, और उस सरकारी कर्मचारी को आप पुरानी पेंशन नहीं देते हैं। इसका मतलब है उसके सामाजिक और आर्थिक रूप से आप उसे कमज़ोर कर रहे हैं। किसी भी देश का नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने देश के कर्मचारी का भरण पोषण के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, आर्थिक विकास के लिए उसे पेंशन दे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन, अपना सारा जवानी उस देश के लिए खटा दिया। उसके बावजूद उसे ओपीएस नहीं दिया जा रहा है, पुरानी पेंशन उसको बहाल नहीं किया जा रहा है, इवेन एनपीएस और यूपीएस में उसे उलझा दिया जा रहा है।
कर्मचारी जाए तो जाए कहाँ। और इन सुप्रीम कोर्ट के जजों को आप देख लीजिए, कितनी चालाकी से पुरानी पेंशन का नाम लिए बगैर 1 रैंक 1 पेंशन करके सभी जजों के लिए समान वेतन समान पेंशन कर लिया, लेकिन देश भर के तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक चूं तक आवाज़ नहीं उठाया। देश भर में 2-4 लोग ही हैं जो पुरानी पेंशन सही तरीके से उठा रहे हैं। एक तो नेता विधायक, दूसरा जज और तीसरा में भारत के 3 सेनाओं। लेकिन क्या अर्धसैनिक बल काम नहीं करते? क्या अर्धसैनिक बल हमारे देश की सेवा नहीं करते? क्या अर्धसैनिक बल हमारे देश की रक्षा नहीं करते? फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों? देश के अंदर कर्मचारी विभिन्न डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, फिर उनके साथ इतनी नाराज़गी क्यों? पहले भी तो ओपीएस, पहले भी तो पुरानी पेंशन सरकारें दिया करती थी, पहले भी तो दिया करती थी। पहले क्यों नहीं देश गुलाम हो गया? और आज इनको देने में इतना बड़ा बोझ कैसे पड़ने लग गया? करोड़ों करोड़ों का ठेका, करोड़ों का, 1000 करोड़ों का लोन माफ़ कर दिया जाता है। इसी देश में सब कुछ संभव है, लेकिन जब बात कर्मचारियों की आती है तो सभी को कह सकते हैं कि साफ सूंघ जाता है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लगातार आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाल होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।